अगर दामन में माँ बाप की दुआएं नहीं है, माँ बाप का आप पर साया नहीं है, माँ बाप को परेशान किया है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया है, ठेस पहुंचाया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, तो फिर याद रखिए ज़माने भर ठोकरें खाएंगे। दुनिया के कोई भी इंसान आपको ठोकर खाने से बचा नहीं सकता है। मक्का और मदीना के सरजमीन पर चले जाए, उम्रा पे उम्रा करते चले आए और हज पर हज करते करते आप जवानी को ख़त्म कर दे, हजरे अस्वद को सामने लिपट करके दुआएं करते रहे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, और तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो ठोकरें आएगी, जो रुसवाई आएगी, जो परेशानियाँ आएगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकती है। इसलिए ये न समझना कि हमने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके इज़्ज़त पा रहे हैं और इज़्ज़त हमें मिल रही है। जाओ उन माँ बाप को देखो क्या हाल हो रहे हैं, उस माँ बाप को जा कर के देखो तो ज़रा सही क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। कोई नहीं, बीवी को लेकर के हम परदेश आ गए हैं, माँ तुम्हारे इंतज़ार कर रही है, बेटा छुट्टियों में आएगा, मिलने के लिए आएगा। लेकिन बेटा भी बेशर्म है, बेगैरत है, ना जाने कैसे इंसान है, क्या पत्थर लिए फिर रहे हैं। वो छुट्टियों में भी माँ और बाप को देखने के लिए नहीं जाते हैं, छुट्टियों में भी अपनी बीवी को लेकर के शॉपिंग पे जाते हैं और शॉपिंग पे शॉपिंग कराते हैं। तुम्हें ये पैगाम किसने दिया, तुम्हें ये दस्तूर अमल किसने दिया। उस बूढ़ी माँ इंतज़ार करते करते सो जा रही है कि मेरा लाल आएगा, छुट्टियाँ हुई है और इस मौके पर आएगा, मुझे देखेगा, मेरे लिए तोहफा लाएगा, मेरे लिए हदिया लाएगा। लेकिन वो जालिम बेटा छुट्टियों के मौके पर भी अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाता है। क्या आप समझते हैं माँ बाप को छोड़ करके आप कामयाब हो जाएंगे, आप मालदार बन जाएंगे, आपको इज़्ज़त मिल जाएगी, आपके घर के अंदर सुकून आ जाएगा, आपके घर के अंदर रहमतें आ जाएगी। ये मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है।